क्या आप भी अपने किसी दोस्त, परिचित, रिश्तेदार को या फिर किसी ज़रूरतमंद को पैसा देकर पछता रहे हैं? उसने आपसे पैसा तो ले लिया है लेकिन आपका पैसा वापसी नहीं कर रहा है। क्या उसने भी आपको एक चेक दे रखा है कि भाई पैसा ले लेना, और उसके अकाउंट में आप जब पता करते हैं कि भाई पैसा ही नहीं है तो फिर आप चेक कैसे लगा रहे हैं? तो क्या है इन सब चीज़ों का हल, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सरीन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनआई एक्ट 138 का, यानी कि वो मामला जिसमें आप किसी व्यक्ति से चेक ले लेते हैं या कोई व्यक्ति आपको चेक दे देता है और आपने उधार दे रखे हैं पैसे उसको, और वो आपके पैसे नहीं दे रहा है और उसने चेक दे करके आनाकानी कर रहा है, सारा टाइम बीत चुका है, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, और आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। उसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या करना है। आपने सबसे पहले जो उस व्यक्ति ने चेक दिया है वो चेक आपने जाकर के अपने अकाउंट में यानी कि अपने बैंक में लगा देना है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब उसके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होता है तो वो पैसा जो चेक होगा वो बाउंस हो जाएगा। जो नोटिस आएगा बैंक की तरफ से आपको कि भाई आपने ऐसा ऐसा एक जो चेक लगाया, वो चेक बाउंस हो जाएगा, तो बैंक वाले आपको उस ओरिजिनल चेक के साथ एक नोटिस भेजेंगे जिसमें ये लिखा गया होगा कि जी आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है, किस कारण से? इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि अपर्याप्त धनराशि के कारण आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया। अब आप परेशान हो जाएंगे कि यार चेक तो बाउंस हो गया, आप क्या करें? तो ऐसे में घबराने की दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपने एडवोकेट के पास जाना है, उस एडवोकेट को सारी बात बतानी है कि जी ऐसे ऐसे इतनी इतनी तारीख को मैंने इसको पैसे दिए थे, उसकी एवज में मेरे को इसने ये चेक नंबर दिया था और ये चेक दिया था, और ये चेक उसने बोला था कि जी इतनी तारीख को वहाँ पर लगा देना अकाउंट में। चेक अकाउंट में लगाने के बाद इतने तारीख को मैंने चेक अकाउंट में लगाया और वो बाउंस हो गया, और ऐसे ऐसे बैंक ने आपको नोटिस दे दिया। ऐसे में क्या करना है, जिस समय आपका चेक आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि बाउंस हो गया है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपने एडवोकेट से मिल करके एक नोटिस उस व्यक्ति को भिजवा देना है जिसने जो आपसे पैसे ले रखे हैं या आपको चेक दे रखा है, जो भी वो व्यक्ति है, उसको एक लीगल नोटिस आपने अपने एडवोकेट के थ्रू भिजवा देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपने वेट करना है लगभग लगभग 15 दिन का, क्योंकि उसमें उस लीगल नोटिस में जो लिखा जाता है कि भाई आप मेरे क्लाइंट को या जो भी मेरे क्लाइंट हैं यानी कि आप और उनको पैसा देंगे, ये उसके लिए लिखा जाएगा। और उसमें बताया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे इनका पैसा वापसी दे दो 15 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक केस फाइल करेंगे। तो दोस्तों, अगर वो व्यक्ति उस नोटिस का जवाब देता है और 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपके पैसे वापसी देता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपका जवाब वो नहीं देता है, यानी कि उस नोटिस का अगर जवाब नहीं देता, तो आप अधिकारी हो जाएंगे उसके खिलाफ केस करने के लिए, यानी कि 138 एनआई एक्ट का आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं। और केस फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब चेक बाउंस हो जाए तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस उसके पास पहुँच जाना चाहिए, यानी कि वो नोटिस लीगल नोटिस जो होगा जो आपके एडवोकेट भेजेंगे वो 15 दिन के अंदर अंदर बाउंस होने की डेट से उस व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद 15 दिन का आपने वेट करना है। 15 दिन जब उसके पास पहुंचे हुए हो जाएंगे और उसने ना तो कोई जवाब दिया है, ना आपको कोई कॉल करके ये बताया कि जी मैं पैसा दे रहा हूँ, या ना ही आपके पास वो पैसा आया, या जो भी उसने जवाब दिया है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में आप 30 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। केस कैसे फाइल करेंगे दोस्तों? आपने अपने एडवोकेट से जो नोटिस भिजवाया था उसके साथ साथ जो अपने जो वाद पत्र होगा, यानी कि जो भी आपने बातें उसके बीच में हुई होगी आपके और उसके बीच में कि किस तरीके से मैं आपको पैसा उधार दे रहा हूँ, आप मुझे अब पैसा देंगे, इतनी तारीख को देंगे, ये चेक नंबर है, वो सब डिटेल जो है आपने उसमें एडवोकेट के थ्रू लिखवा लेनी है और एक केस फाइल करवाना है अपने एडवोकेट के थ्रू। दोस्तों, 90% जो 90% केसेस होते हैं ऐसे, उसमें जो ये केसेस होते हैं वो चेक देने वाला व्यक्ति हार जाता है, यानी कि 90% लगभग लगभग, मैं श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ लेकिन फिर भी जो मेरा विचार है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 90% लोग वो हार जाते हैं केस जिन्होंने जो चेक है वो दिया है। तो ऐसे में एक चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जिस समय आप चेक देते हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें देखना है कि कहाँ नाम लिखा जाना है, कहाँ डेट है, कहाँ सिग्नेचर है, ये चीज़ें आप उसको लीगल नोटिस भिजवाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं देता है तो ऐसे में आप एक केस फाइल कर सकते हैं अपने एडवोकेट के थ्रू। कैसे करेंगे वो सब जानकारी वो आपको एडवोकेट दे देगा, क्या क्या पेपर्स लगने हैं वो जानकारी आपको आपका एडवोकेट दे देगा। लेकिन आपने मुख्यतः ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस उसे चले जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर अंदर आपने केस फाइल कर देना है। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी वजह से 30 दिन के अंदर अंदर अगर केस फाइल नहीं कर पाए
तो क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे में घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप सभी को, आपने कुछ नहीं करना। जो कोर्ट है वो आपसे एक स्पेसिफिक रीज़न पूछेगी। जी हाँ, एक स्पेसिफिक कारण होना चाहिए आपके पास जिसमें आप बताएं कि जी 30 दिन में हम जो है इस वजह से आपके पास नहीं आ पाए या माननीय न्यायालय की शरण नहीं ले पाए थे, और उसका आपको सबूत देना पड़ेगा कि मान लीजिए ईश्वर न करे कि किसी को कोविड था, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने 30 दिन से अधिक का समय लगाया, वो कारण दे करके और उस चीज़ का सबूत दे करके आप 30 दिन के बाद भी उसमें केस फाइल कर। तो सही है और आप ईमानदार हैं और आप सारी चीज़ें आपके फेवर में, तो कहीं ना कहीं आप केस जीत जाएंगे। 90% जो केसेस हैं वो उसी के फेवर में जाते हैं जिसने चेक लिया है। लेकिन दोस्तों इन सभी के बीच में एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, और वो बात ये है कि किसी को अगर वो चेक, यानी कि आपको अगर वो चेक डोनेशन में मिला है या फिर किसी ने वो चेक आपको गिफ्ट किया है और वो बाउंस हो जाता, तो ऐसे में आप कोई लीगल जो है कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कोई लीगल नोटिस वगैरह नहीं भेज सकते हैं। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मायने नहीं रखता है, यानी कि वो तो पैसे गए। लेकिन बात है अगर उधार लेने की या कोई सिक्योरिटी की या जो भी ऐसी चीज़ें रही है जो इन चीज़ों से बाहर है और एनआई एक्ट में आती है, तो वो उसके अंतर्गत आप कहीं ना कहीं केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको मोटी चीज़ जो बताई वो यही है कि अगर वो चेक आपको डोनेशन के रूप में मिला है या फिर गिफ्ट के रूप में मिला है, तो उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें एक चीज़ बात आपको और ध्यान रखनी कि मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है जिसमें आपको जो चेक दिया गया है उसमें अकाउंट नंबर गलत भरा हुआ है उस व्यक्ति ने अपना, या फिर साइन गलत करे हुए हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो टेक्निकल एरर की वजह से भी आपको चेक नहीं मिल पा रहा है या चेक बाउंस हो गया, तो दो कारण अब आपको मिल गए हैं। पहला कि उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है, यानी कि जो बैलेंस आपको देना है वो अगर नहीं है, और दूसरी बात जो साइन है, डेट है, या जो भी उसने कुछ ऐसा उसमें कर दिया है कि वो चेक और किसी रीज़न से, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस के अलावा भी किसी और रीज़न से बाउंस हुआ है, तो ऐसे में आप 138 एनआई एक्ट के अलावा आईपीसी 420 यानी कि 420 में भी उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि अगर बैलेंस आपको नहीं दिया गया है, यानी कि आपको पेमेंट नहीं करी गई है, तो नहीं करी गई है, तो ऐसे में कोर्ट उसे 2 साल तक की सज़ा दे सकती है, यानी कि 2 साल तक वो जेल में रह सकता है, और हो सकता है उस पर पेनल्टी भी लगा दे। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इनसफिशिएंट बैलेंस के अलावा भी किसी और कारण से आपके साथ जो है वो चेक बाउंस हुआ है, यानी कि आपका वो चेक बाउंस हो गया, तो ऐसे में 420 जो उस पर लगेगी उसमें भी 7 साल की सज़ा उसे हो सकती है, यानी कि वो तो भैया गया। तो इसमें ऐसे जो है मामलों में आपको ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति को आप अपना पैसा दें, सबसे पहले कोशिश करें कि वो वही व्यक्ति हो जो आपका पैसा लौटा दे समय से। लेकिन अगर नहीं लौटाया तो आपके एडवोकेट आपके हमेशा साथ, ऐसे में आपके एडवोकेट जो हैं हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए काम के लिए तैयार हैं, तो जुड़िए अपने एडवोकेट से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको चेक देने से संबंधित अमाउंट से और बाउंसिंग वगैरह से मामले जो है समझ में आ गए होंगे, तो और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या कार्रवाई